हेलो एवरीवन, आज अगेन एक और कैटेगरी, एक और टॉपिक फ्रॉम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एंड टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में दो कैटेगरीज तो हम लोग कवर कर चुके हैं। चैप्टर इंपॉर्टेंट कितना है ये तो आप जानते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ माइक्रोब्स एंड उसका इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द बेनिफिशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। So we have covered sewage treatment plant, microbes in industrial product. आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। तो हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो माइक्रोब्स के बिना बन ही नहीं सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो माइक्रोब्स के थ्रू, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात कर लें क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मेनली हम लोग एडिबल पर्पस के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो इस कैटेगरी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे खाने पीने के ही काम आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कर्ड। सो कर्ड फॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट है और शायद हम में से कोई ही ऐसा बच्चा होगा या कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने अपनी लाइफ में कर्ड ना खाया हो। तो कर्ड इज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ मिल्क। तो कर्ड इज एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ मिल्क। ओके, तो कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क इनटू कर्ड इज कैरिड आउट बाय लैक्टोबैसिलस, और इसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब। ओके, तो इस लैब में ना दो मेजर कैटेगरीज है बैक्टीरिया की जो कर्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। एक है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। ठीक है, ये नाम आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। और जो सेकंड है वो है लैक्टोबैसिलस थर्मोफाइलस। ओके, तो लैक्टोबैसिलस थर्मोफाइलस और बुल्गारिकस दोनों का रोल कितना इजी है वो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो कर्ड के फॉर्मेशन में ना बच्चों एक चीज तो क्लियर है कि सबसे पहले आपको चाहिए मिल्क। क्यों चाहिए और कैसे कर्ड का फॉर्मेशन होगा, ये बहुत सिंपल स्टेप है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक स्टार्टर, यानी थोड़ा सा अमाउंट हम दही का लेंगे जिसे हम बोलते हैं इनओक्यूलम। तो इनओक्यूलम और स्टार्टर, कुछ भी आप कहना चाहें, तो इसको हम ऐड करेंगे फ्रेश मिल्क में। ठीक है, इज एडेड टू फ्रेश मिल्क। ठीक, अब इस इनओक्यूलम में इट कंटेन्स millions of bacteria, तो it contains millions of lactobacillus या lactic acid bacteria. It contains millions of lactic acid bacteria. अब ये बैक्टीरिया करता क्या, जैसे इसको ऐड करेंगे मिल्क में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि सिर्फ मिल्क में इनोक्यूलम ऐड करके थोड़ा सा अमाउंट दही का डाल के आप दही नहीं जमा सकते। आपको सबसे पहले इसको एक टेम्परेचर पे लाना है। टेम्परेचर होना चाहिए स्लाइट वार्म, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर पे होता क्या है, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो लैब मल्टीप्लाइज, और जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो इट सिक्रीट्स लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना, ये क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड मिल्क प्रोटीन केजिन को कोगुलेट करता है। ठीक है, तो सिक्रीट्स लैक्टिक एसिड कोगुलेट्स मिल्क प्रोटीन केजिन। तो कोगुलेशन होना स्टार्ट हो गया। कोगुलेशन का मतलब अब ये हार्ड होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही मिल्क प्रोटीन केजिन का कोगुलेशन स्टार्ट होगा तो फाइनली मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। चलिए, ये तो स्टेप इजी था। नाउ मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, स्टेप इजी था ना।
अब इस कर्ड के बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, ये भी हम लोग देख लें। तो कर्ड के एडवांटेज क्या है, पहले तो मैं 3 इंपॉर्टेंट एडवांटेज की बात करूंगा। तो कर्ड इट्स अ सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो अगर विटामिन B12 है तो बच्चों ये चीज तो क्लियर कि ये इंप्रूव करता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ेगा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी तो बढ़ गया। एंड नंबर 2, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, तो आपने वैक्सीन पढ़ा होगा, वैक्सीनेशन पढ़ा होगा या एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन पढ़ा होगा बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो एक फिनोमेना आपने डेफिनेटली स्टडी किया होगा कि अगर एक ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में है तो वो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रेजिस्ट करे। तो अगर लैक्टोबैसिलस हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो चांसेस हैं कि इट चेक्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये भी स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये भी एक अच्छा एडवांटेज है दही का। इट चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। एंड थर्ड जो बेनिफिट है ये तो मोस्टली लोगों को पता भी रहता है कि दही खाने से डाइजेशन अच्छा होता है। तो इट improves the digestion, okay, improves the digestion। चलिए, कर्ड का रोल तो क्लियर हो गया, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था। सेकंड प्रोडक्ट इसी से मिलता जुलता, बिल्कुल सिमिलर, क्योंकि टेम्परेचर भी सेम है, बैक्टीरिया भी सेम है एंड इसमें ऑलमोस्ट प्रोसेस भी सेम है। तो अब हम लोग बात करेंगे 2 और ऐसे प्रोडक्ट की। सेकंड हम लोग कर्ड के बाद डिस्कस करेंगे योगर्ट को। पहले योगर्ट कर ले। योगर्ट को भी वैसे आप गूगल में देखेंगे ना तो ये भी दही ही है, मगर ये थोड़ा सा क्रीमी इन टेक्सचर होता है। तो योगर्ट में भी सेम जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व्ड है वो है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है और इसमें एक जो स्पीशीज है वो स्ट्रेप्टोकोकस एसिडोफाइलस की भी है, स्ट्रेप्टोकोकस एसिडोफाइलस की भी है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। प्रोसेस वही है कि इसमें भी बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस, optimum temperature that is 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे योगर्ट का फॉर्मेशन होगा। बेनिफिट्स एज इट इज जो कर्ड के हैं, तो नो नीड टू मेंशन इट अगेन। अब हम आते हैं थर्ड कंपोनेंट की तरफ। थर्ड कंपोनेंट है बटर मिल्क। बटर मिल्क, छाछ, ये आप लोगों ने डेफिनेटली कभी ना कभी पिया होगा। अच्छा, छाछ का दही से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात दिमाग से ये निकाल दीजिए कि छाछ और दही का कोई रिलेशन है। मोस्टली बच्चों से अगर पूछा जाए ना कि बटर मिल्क, तो 50% बच्चों का रिस्पॉन्स यही होता है कि सर जो दही का पानी है या जो लिक्विड है दैट इज छाछ। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। छाछ तब बनता है जब आप मलाई को मथते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देसी घी। जब आप देसी घी निकालते हैं तो मलाई को देखिए अच्छे से मथा जाता है, उस टाइम पे जो लिक्विड सेपरेट होता है दैट इज बटर मिल्क, ओके। तो बटर मिल्क इज फॉर्म्ड बाय इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय मिल्क क्रीम और मिल्क क्रीम ग्राइंडिंग। तो मिल्क क्रीम की ग्राइंडिंग से ये बनेगा एंड जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व्ड हैं इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स जो इन्वॉल्व्ड हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस एसिडोफाइलस। क्लियर बच्चों?
एंड बटर मिल्क का एडवांटेज क्या है? इट मेनली रेगुलेट्स द टेम्परेचर, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कूलिंग इफेक्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसको इतना मेंशन कर रहा हूं एज ए फंक्शन, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ओके, इट रेगुलेट्स और इट cool down the body temperature. That's why it is very beneficial in summers. ठीक है, समर में बटर मिल्क लेना बहुत बेनिफिशियल होता है। So, इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है, कर्ड, बटर मिल्क, योगर्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट कैटेगरी पे, दैट इज चीज। और चीज तो सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम में आता है। ठीक है, चीज के बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, मगर चीज में हम लोग चलिए इसको ये मेंशन कर लेते हैं, इट इज ओल्डेस्ट फूड। ठीक है, और चीज की फॉर्मेशन नंबर ऑफ माइक्रोब्स पे बेस्ड है। तो पहले हम चीज का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चीज are classified on the basis of texture। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चीज का टेक्सचर कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। ओके, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है टू क्लासिफाई द चीज। और इसमें फर्स्ट जो हम कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विस चीज। तो स्विस चीज इज कैटेगराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ होल। आप लोगों ने बचपन में अगर टॉम एंड जेरी देखा है ना, तो टॉम जेरी को अट्रैक्ट करने के लिए जिस चीज का यूज करता था, जिसमें नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट होते थे, नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते थे, उस चीज को बोलते हैं स्विस चीज। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ होल्स and that holes are produced, ये है important line, that holes are produced by the release of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उन पोर से। एंड ये CO2 कौन रिलीज करवाता है? CO2 बाय जो माइक्रोब है इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पे, दैट इज प्रोपियोनिक बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, तो प्रोपियोनिक बैक्टीरियम शर्मानी ये है वो माइक्रोब जिसके CO2 लिबरेशन से इस चीज पे होल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम शर्मानी। नंबर 2, स्विस चीज के बाद सेकेंड जो चीज है दैट इज रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज और जो थर्ड कैटेगरी है इसकी दैट इज कैमम्बर्ट चीज। इन दोनों चीज का फॉर्मेशन होता है बाय द राइपनिंग विद फंगस। तो यहां पे राइपेंड होगा ये बाय पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ओके, बाय पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ठीक है, और यहां पे ये राइपेंड होगा बाय पेनिसिलियम कैमम्बर्टी। चले बच्चों आगे। अब तो इसमें तो एक सिमिलैरिटी है कि इन दोनों चीज का फॉर्मेशन राइपनिंग से होता है। अब आते हैं फोर्थ कंपोनेंट पे, हम सबके फेवरेट कंपोनेंट पे, कॉटेज चीज मतलब पनीर। तो कॉटेज चीज के लिए तो बेटा एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसमें एक स्टेप क्या है कि हम मिल्क को लैक्टिक एसिड के थ्रू फाड़ते हैं। आप सिट्रिक एसिड भी यूज करते हो, नींबू स्क्वीज करते हो तो दूध फटता है, सॉलिड आप सेपरेट करते हो, उसको एज इट इज यूज करते हो, वही पोर्शन आपका पनीर होता है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय कर्डलिंग ऑफ मिल्क एंड फॉर्म जो हुआ है ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क से, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो इसमें भी हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज करते हैं। तो इसमें हम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी यूज कर सकते हैं, लैक्टिस, ये स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी यूज कर सकते हैं।
एंड लैक्टोबैसिलस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क से क्या होगा कि हम सॉलिड को सेपरेट कर लेंगे एंड यूज करेंगे एज इट इज, ओके। तो सॉलिड इज सेपरेटेड एंड यूज्ड as it is, okay, and it is a very good source of protein। पनीर में प्रोटीन का सोर्स बहुत अच्छा होता है, तो ये तो खैर हम लोगों को पता ही है। मेन तो हम लोग को माइक्रोब्स को कवर करते हुए चलना है। तो अब देखिए चीज भी क्लियर हो गया। अब हम आएंगे थर्ड कंपोनेंट पे। थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द बेकरी, हालांकि हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि हाउस होल्ड प्रोडक्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो फॉर्म है लाइक केक, पेस्ट्रीज, ये भी हम लोग घरों में बना लेते हैं। तो अब समझ गए होंगे हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज ब्रेड। अच्छा, इस ब्रेड के फॉर्मेशन में एक चीज तो क्लियर है, जो मैदा हम गूंदते हैं डो, इस डो का फर्मेंटेशन तो होगा। तो डो इज फर्मेंटेड बाय, और वो फर्मेंटेशन किससे होगा? वो होगा बाय सैक्रोमाइसिस। सैक्रो यीस्ट की स्पीशीज है ये, सैक्रोमाइसिस कैरीवाइसिया, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट्स अ यीस्ट, और ये जो है इसको बेकर यीस्ट भी बोलते हैं, ओके। बेकर्स यीस्ट भी इसको बोला जाता है। अब डो का फर्मेंटेशन हुआ सैक्रोमाइसिस कैरीवाइसिया से, और सैक्रोमाइसिस क्या करता है? डो का सॉफ्टनिंग करता है। डो इज सॉफ्टन एंड शोज पफ्ड अप अपीयरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पफी सा हो जाता है अपीयरेंस इसका, फ्लफी, सॉफ्ट। तो shows puffed up appearance, and that appearance is mainly due to the release of बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीज ऑफ द एंजाइम ज़ाइमेज। तो यहां से ज़ाइमेज रिलीज होता है, ओके। और इस फर्मेंटेशन में CO2 भी लिबरेट होते हैं। तो CO2 लिबरेशन is termed as leavening here। CO2 liberation, कार्बन डाइऑक्साइड जो लिबरेट होगा उसे हम बोलेंगे लिवनिंग, ठीक है, इज टर्म्ड एज लिवनिंग। तो ब्रेड की जो सॉफ्टनिंग है, जो स्वीटनिंग है, वो होती है ड्यू टू अमाइलेज, ओके। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टनिंग एंड स्वीटनिंग, ठीक है। Softening and sweetening is due to the role of enzyme amylase। amylase इसमें कन्वर्ट करता है ना स्टार्च को ग्लूकोज में, और फिर इसका फर्दर जो ब्रेक डाउन होता है डेक्स्ट्रिन, माल्टोस, अल्फा माल्टोस में, तो ये काम भी अमाइलेज करेगा। तो ये हो गया आपका ब्रेड का भी पार्ट क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, दैट इज टोडी। तो टोडी एक फर्मेंटेड ड्रिंक है और इसको साउथ में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो टोडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ, ओके। इट्स अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ एंड इट इज formed by fermentation of sap। sap आप जानते हैं ना, प्लांट का जो फ्लूइड, एसेंशियल वाइटल फ्लूइड आप कह लें, formed by fermentation of sap, okay, sap of palm plants। तो बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, sap of palm, इसके फर्मेंटेशन से। अब हम लोग लास्ट कैटेगरी देखेंगे इसकी, दैट इज इडली एंड डोसा। एंड इडली एंड डोसा में जो बैटर हम यूज करते हैं, मेनली राइस बैटर यूज करते हैं। तो उस बैटर का जो फर्मेंटेशन है
batter fermented by two important bacteria, that is Leuconostoc and Streptococcus. ठीक है, एक सेकंड में इसको भी मेंशन कर ही दूं, एंड स्ट्रेप्टोकोकस। क्लियर ना? तो ये है नंबर ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इसमें कर्ड, बटर मिल्क, योगर्ट, देन आपका ब्रेड, देन आपका टॉडी एंड इडली एंड डोसा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो लाइक बटन को प्रेस करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।